कार्यकारिणी कमेटी श्री बालाजी दरबार मोहम्मद रामपुर, आदरणीय हमारे महंत जी जो कि हमारे ब्रह्मलीन महंत जी, हमारे गुरु जी श्री गुलाजी राम जी के बड़े सुपुत्र हैं, उनके द्वारा और कमेटी के द्वारा उनका मान और सम्मान। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सिपाहीलाल राठौर जी, जाओ जानते जाओ, दोनों हाथ सीधे कीजिएगा साहब। सच्ची बात बताऊं, मैं पहली बार आया और जितना मुझे बताया गया संगत उससे भी ज्यादा यहाँ मिली और बड़ी प्यारी मिली। एक बार जरा सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब उठाइए जरा दोनों हाथ सिर ऊपर और लगाइए जोरदार जयकारा। जयकारा इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपके पास सीधे खाटे मेहंदीपुर दरबार तक पहुंच नहीं जाए। सीधे करो हाथ, आप बोलो जरा, बोलो श्री बालाजी महाराज की, श्रीपति रामचंद्र की, उस सच्चे दरबार की। आओ जी, लेकिन आगे चलने से पहले भैया, लेकिन आगे चलने से पहले भाई मैं एक बार चाहूंगा, कुछ भी कहने से पहले एक बार जरा जोरदार तालियां इस समिति के लिए, मेरे उन भाइयों के लिए जिनकी वजह से आज की रात्रि में प्यारा सा कीर्तन हो रहा है। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए, क्योंकि कहते हैं साहब कि अगर ये यहाँ ना होते तो हम यहाँ ना होते, और हम यहाँ ना होते तो तुम भी यहाँ ना होते। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना और फिर ताली बजाना, क्योंकि कहते हैं कि हर बात समझाने के लिए नहीं होती, हर बात समझाने के लिए नहीं होती, और जिंदगी सिर्फ पाने के लिए नहीं होती। यूं तो याद बहुत आती है हमें तेरी बाबा, पर क्या करें हर याद चढ़ाने के लिए नहीं होती। बात समझ आई? हाँ तो ताली क्यों नहीं बजाई? ऐसे ही बोलिए श्री बालाजी महाराज की, बोलिए प्रेमराज सरकार की जय। आइए सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में हाजिरी। उसके बाद जैसी मेरी मां की आज्ञा इस पागल के साथ वैसी पागल होकर इस मां को मनाएंगे। आइए सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में हाजिरी, उसके बाद जैसी मेरी मां की आज्ञा। आज की रात्रि मां का आदेश हो कि जो मेरा बच्चा मुझे छोटा जगह छुड़ाएगा, मैं सबसे पहले उसके घर में
लगा तो जरा दोनों हाथ सीधे करो, बिल्कुल सीधे हाथ, और अपनी मीठी मीठी तालियों से मेरे बाबा को झूठा देते चलेंगे। किस तरह से? चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपक जलते देखे, हीरे का कोई मोल न पावे, खोटे सिक्के चलते देखे, इसकी रहमत के सब बंदे मैंने भक्ता करते तबते देखे, जिनका कोई नहीं जगत में। वो बालक भी बनते देखे, लोग तो कहते दाल नहीं गलती, मैंने पत्थर गलते देखे, और जो नहीं करते कदर इस रब की, वो बंदे मैंने हाथ मलते देखे। आओ जी, सर्वप्रथम पक्षी भेड़ के साथ मेरे बाबा के चरणों में हाजिरी मांग रहा, दोनों हाथ सीधे कीजिए, बिल्कुल सीधे हाथ। अब बोलो सीधे हाथ जरा, अब बोलो बोलिए श्रीमती रामचंद्र की। आओ जी फिर। भाई एक बार जरा हमारे वाले बिछाए हुए हैं। अब कोई हाथ खड़े मत करना, सिर्फ वो वक्त हाथ खड़े करके दिखाओ जो आस लगाकर बैठे हो कि मेरा बाबा आएगा और किसी न किसी रूप में अपना सच्चा दर्शन देकर जाएगा। जरा सीधे करके हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, बेटे मेरे मुंह में जा रहे हैं, सीधे करो हाथ जरा। और समझदारों के लिए छोटे साहब समझदार हाथ नीचे कर ले। राम राम नहीं, क्योंकि सच्ची बात बताऊं भाई साहब, आज की रात्रि दरबार में समझदारों की जरूरत ही नहीं। किसकी जरूरत है? पागलों की। तो जो अपने आप को मेरे बाबा का पागल मानते हैं, जरा सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधा हाथ, और पुकारो मेरे साथ। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आपने कहना है क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा तो आ गया बाबा, ऐसे तो पहले मोहल्ले भी आवाज ही नहीं जाएगी। सीधे करो हाथ, जोर से बोलो ना, जय श्री राम, जय श्री राम। अब लग रहा है थोड़े से आसार के बाबा आएंगे। जरा सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। 1 2 3 काम सबको करना है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध पिलाती नहीं। जान बजान बाद में हो जाएगी, बुला के सहेली है उठा दे दोनों हाथ से। जो चाहते हो, जो मेरे बाबा से सच्चा आई लव यू करते हैं, वो हाथ खड़े करना। जरा सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। 1 2 3 तेरे भक्तों ने मेरा जोड़ा श्री बालाजी दर्शन दे दे, और नच नच के मचावे रोड़ा श्री बालाजी दर्शन दे दे। कोई बताएगा आज की रात्रि दरबार में रोड़े शब्द का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूं। मेरे बाबा के नाम का शोध,
अब ये बताओ यहाँ पर हिंदू कितने बैठे हैं, जरा सीधे करो हाथ। पीछे से आवाज आ रही है, भाई साहब बोलो सभी हिंदू हो, हुआ कोई दूसरा हो सभी तो अपने रंग में रंगना पड़ेगा ना। सच कह रहा हूँ जी बाबा जी, है ना। आने को मना नहीं है, कोई भी आ सकता है, लेकिन रंगना जरूरी है, यही तो हिंदू की पहचान है। बोलो श्री रामचंद्र की हाथ। जो चाहते हो कि मेरे बाबा का टंका पूरे जगत संसार में बजे, सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी तालियों से। और तेरे भक्तों ने अब थोड़ी सी जगह बना। मेरी अटारी पे गाने की आदत नहीं है बाबूजी, मेरी नहीं है आदत। मैं छोटा सा प्राणी, छोटा सा कलाकार, मैं ऐसे नीचे बैठा, मैं धरती से जुड़ा हुआ है। उठाओ सर के ऊपर, बिल्कुल सीधे। अब लगना चाहिए कि मैं पागलों के बीच खड़ा हूं। सीधे करो हाथ और चलो जरा 1 2 3 चल झूठी अभी देखी नहीं मैंने। मैया के जागरण में बैठी हुई हो तो माफ कर देगी। देख छोटा लिए बैठा वो, हाँ जो सेवा नहीं करता वो मेरे बाबा को अच्छा नहीं लगता। उसकी सेवा करो या मत करो, लेकिन जिसकी सेवा वो करता है ना उसकी सेवा जरूर करो। दोनों हाथ से लेकर के और चलो जरा 1 2 3 दुनियादारी कब आएगी? मेरी बारी। और तेरी नजर के क्या कहने, हाँ सबके दुखड़े कट देने, हाँ इसलिए कहा गया कोई तू जाना तुझसा होना। कितने भक्तों को लगता है कि इसके जैसा राजा कोई दूसरा है? जरा सीधे करो भैया। राम राम। मैंने पूछा कितने भक्तों को लगता है कि इसके जैसा राजा कोई दूसरा है? जरा सीधे करो हाथ। महाराज जी अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया, इस दरबार में मैं अकेला पागल नहीं हूँ। मेरे अलावा भी कई सारी पगली और कई सारे पगलाट बैठे मेरे बाबा के। अभी चेक करते हैं कितने और निकलते हैं। मैंने पूछा कितने भक्तों को लगता है कि इसके जैसा राजा दुनिया में कोई और भी है? जरा सीधे करो हाथ। अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है, अब तसल्ली आ रही है बाबूजी मुझे। मुझे अभी तक
घबराहट हो रही थी, मैं कहीं समझदारों में तो नहीं फंस गया। अब थोड़ी थोड़ी तसल्ली आ गई। यहाँ पागल भी बैठे हैं यार, सीधे करो हाथ जो मेरे बाबा के नाम के पागल है, और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। हो तेरे भक्तों में कहते हैं साहब, कौन कहता है कि बाबा के दरबार में नाचना गाना पाप है? हम पाप है? अरे है ना, अरे मुझे माफ कर दो। कौन कहता है कि बाबा के दरबार में नाचना गाना पाप है? अरे हम कहते हैं जो इसके दरबार में नाचे ना गाए वही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि इस घोर कलयुग में कोई माँ बाप ऐसे नहीं बने जो अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर दुखी होते। अगर कोई यहाँ तक सीधे करो हाथ। अब लग रहा है पूरा का पूरा रामपुर पागलों से बना पड़ा। लेकिन कौन से वाले पागल? मेरे बाबा के नाम के पागल। जरा सीधे करो हाथ जो श्री बालाजी महाराज के नाम के पागल है। क्योंकि मैंने कहा इस घोर कलयुग में कोई माँ बाप ऐसे नहीं बने जो अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर दुखी होते हो। अगर कोई है तो सीधे कर लो हाथ, जो है सीधे करो हाथ। क्या बहुत ही नमस्कार, बोलो जय है श्री राम। एक तो मेरे पास ही मिल गए, दो हो गए पक्के वाले, एक मनोज पागल थे, दूसरे हमारे महाराज जी। जरा दोनों हाथ सीधे करो जो मेरे श्री बालाजी महाराज के नाम के पागल है। सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। और तेरे भक्तों में तो जैसे मैं बोलूं, ये जिनके अवतार हैं यानी कि अपने हिंदू सनातन धर्म का महामंत्र, वो जय घोष करेंगे मेरे साथ। क्या है महामंत्र? तो एक बार मैं बोलता हूं, दूसरी बार आप कहिएगा। जरा सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और आवाज आनी चाहिए बाबा के कानों तक। बोलो जरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगना चाहिए, मैं सच्ची बात बताऊं, लगना चाहिए कि बाबा को उसके बच्चे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टिंगारा भिन भिन कर रहा है। मेरी बात में कड़वी जरूर होगी लेकिन सच्चाई हो तो जरा सीधी करो हाथ, फिर से बोलो जरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो ऐसे भी नहीं बोला जा रहा तो मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया, ये हमारे प्रेम भैया की मैया है, वो ढोलक पीटते रहते हैं, यहाँ भी इन्होंने सबको पीटने का काम ले लिया है। मेरी मैया के लिए ताली बजाओ जरा एक बार जोरदार। हाँ जी, उठाओ जरा दोनों हाथ संगों पर और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। राम सिया राम सिया राम।
यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे। क्या क्या जपोगे? अरे क्या जपोगे? प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे। यहाँ पर बम बोले से काम नहीं चलना। यहाँ बाबा कहता है मेरा नाम जपो या मत जपो, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम का नाम जपना पड़ेगा। बोलो जरा, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठाओ जरा दोनों हाथ से ऊपर और चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। राम सिया राम एक बार फिर से बोलो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ जी, अब चलते हैं अगले चरण। तारीफ हो तो रात होती है, वो सर पे इसका हाथ तो करामात होती है। मुझे कम नहीं ये पागल हूँ मैं, मुझे कम नहीं ये पागल हूँ मैं, क्योंकि हम जैसों की मेरे बाबा से मुलाकात होती है। तभी तो यहाँ बैठे मेरे मेहंदीपुर वाले बाबा की ओर से आपके लिए एक संदेश आया। इजाजत हो तो कहूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से कि आओ भक्तों मौज बहाना कर लो, घटा मैखाने में छाई हुई है। मैखाना यानी मेरे बाबा का दरबार, घटा यानी कि आप सुनिएगा जरा कि आओ भक्तों मौज बहाना कर लो, घटा मैखाने में छाई हुई है। लगता है मेरे बाबा को भी किसी ने भक्तों के भक्ति रस की पिलाई हुई है। ना ये संतरे की, ना ये माल्टे की, ना ये अंगूरों के रस से खिंचाई हुई है, ना ये देसी विस्की वरानी कच्ची ठर्रा, ना ये लंदन से मंगाई हुई है। ये तो मेरे बाबा ने अपने आप ही तैयार कर ली, इस पे मोहर अपनी लगाई हुई है। पीने वालों जरा ध्यान से पीना, इसमें बाबा नाम की मस्ती मिलाई हुई है। अब मुझे सिर्फ दो बच्चे हाथ खड़े करके दिखाओ जो मेरे बाबा के नाम के मस्ती के प्याले पीने आए हैं। जरा सीधे करो हाथ, जो इसके नाम के प्याले पीने आए हैं हाथ खड़े कर लो। जो मजा लेने आए हैं, जो मजा लेने आए हैं वो हाथ नीचे कर लेना साहब, अभी बता रहा हूँ। जो आनंद लेने आए हैं वो हाथ खड़े कर लो। जो बच्चे बनकर आए हैं वो हाथ खड़े कर लो। जो सनातनी बनकर बैठे हैं, हिंदू होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सनातनी कट्टर हिंदू बनकर बैठे हैं वो हाथ खड़े कर लो। तो सीधे करो हाथ और बोलो मेरे साथ। एक बार मैं बोलूंगा इस बाबा से, दूसरी बार आपने कहना है क्या? तो बाबा चढ़ गई बाबा तेरे नाम की मस्ती। आनंद नहीं आ रहा, अभी तो मुझे ही नहीं आ रहा, बाबा को तो जब आएगा। बोलो जरा, हो चढ़ गई बाबा तेरे नाम की मस्ती, नाम की मस्ती, तेरे गुणगान की मस्ती। उठाओ जरा दोनों हाथ और चलो जरा, तुम्हें सौ लगे मेरे बाबा की जो सच्ची वाली ताली ना बजाए। सीधे करो हाथ और चलो जरा झूमकर ताली बजाकर। 1 2 1 2 3 महाराज जी, अगर आदेश हो थोड़ी सी कमी रह रही है,
मेरे बाबा के नाम की हाजिरी लगनी बाकी है भक्तों की, लगवा दूं हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसे करके हाजिरी कौन लगाता भाई? ऐसे हाजिरी कौन लगाता? हाजिरी लगानी है मेरे बाबा के बच्चों की तरह लगाओ, आधे खड़े हुए यूं ही कर। उठाओ दोनों हाथ और बिल्कुल सच्ची वाली हाजिरी। हाथ चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई वाकई बाबा के भजन होते हैं ना उनका, लेकिन थोड़ी व्यवस्था बना ले। इतना हंगामा मैंने बस इसलिए कराया कि कोई ये ना कहे कि हम रूखे रूखे रह गए, है ना? सुनना चाहते हो कि जो भजन सुनने वाले हो, सुनना चाहते हो कुछ ऐसा बाबा से संबंधित? तो जो सुनना चाहते हैं जरा सीधे हाथ करो, बिल्कुल सीधे हाथ, और चलो जरा मीठी मीठी ताली से किस तरह से हो चढ़ गई चढ़ गई चढ़ कि बस आनंद ही आ जाए। एक बड़ी प्यारी सी घटना सुनाने जा रहा हूं, बस मेरे साथ साथ जवाब देते रहिएगा। भजन सुनने का और सुनाने का आनंद अपने आप ही बढ़ जाएगा। आइए सुनिएगा। एक बार की बड़ी प्यारी सी बात है, माता सीता का हरण हो गया। किसका हरण हो गया? आनंद नहीं आ रहा, जोर से बोलकर बताओ किसका हरण हो गया? माता सीता का हरण हो गया, और हरण करने वाला कोई और नहीं बाली था। कौन था? भाई साहब भी कह रहे हैं बाली था। मैंने दरबार में आते ही कहा कि मैं पागल, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, है ना? हरण करने वाला कोई और नहीं बाली था। कौन था? सारे बाली कह रहे हैं। कौन था? लंकापति रावण था। आ रहा है आनंद अब ऐसे भजनों को, है ना? तो सुनने के लिए तैयार हो। कौन था? लंकापति रावण था। जब माता सीता का हरण हो गया, ये बात जब हनुमान जी को पता लगती है,
दौड़े दौड़े राम जी के पास आते हैं। राम जी से पूछते हैं कि प्रभु इतनी व्याकुलता से आप इधर उधर चक्कर क्यों लगा रहे हो? राम जी कहते हैं तू कैसा बेटा है, तू कैसा भगत है कि तेरी माता सीता का हरण हो गया और तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हो गया? बोले प्रभु बस इतनी छोटी सी बात, इतनी बात के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं? बोले और नहीं तो क्या, तुझे बात छोटी लगती? बोले और नहीं तो क्या, अगर आपको मुझे आदेश तो दो, अगर रावण को नाक के बल पकड़कर आपके कदमों में लाकर ना रख दो तो क्या नाम कि मेरा नाम राम भक्त हनुमान नहीं है। घी डाल दो भाई साहब। हाँ, मेरा नाम राम भक्त हनुमान नहीं है। बोले जा तो बस कुछ मत करे, काम कर कि लंका जा और लंका जाकर करे पता लगा के आ कि तेरी माता सीता को रावण ने कहा और कैसे रखा हुआ है। तुझे मिल जाए तो मेरा संदेशा उनको देकर आना, उनका संदेशा लेकर आना। जब ये बात हनुमान जी सुनते हैं, सुनते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं और अगली सुबह पहले पहर लौट कर आते हैं। जोर से बोलते हैं, जरा दोनों हाथ सीधे करना और मेरे साथ साथ जवाब देना। क्या बोलते हैं? जय श्री राम। हनुमान जी बड़ी व्याकुलता के साथ पूछते हैं कि हनुमान हनुमान तुझे इस माता सीता मिली? बोले मिली प्रभु, सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो, बताऊंगा सब कुछ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तुझे सीता माता का पता लगाने भेजा मैंने और तू शर्त रख रहा? बोले नहीं प्रभु, पहले मेरी एक शर्त है, वादा करो हम मुझसे कि मुझे डांटोगे नहीं, मुझे मारोगे नहीं। क्या नहीं करोगे? मुझे डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। राम जी बोलते करके क्या आया है तू वहां? देखो मैं बात अगर सुनने वाली है ना, मैंने कुछ भी नहीं सुनाना, फिर सुनने वाला जो हुड़दंग में कर रहा था वही हुड़दंग करता रहूंगा। अमर भैया ने मुझसे कहा कि भैया सुनने वाली चीजें भी सुनानी है, लेकिन यहाँ हुड़दंग वाले भजन ज्यादा सुनने पसंद कर रहे हैं, सुनाए फिर हुड़दंग वाले ही सुनाए। आइए सुनिएगा, हनुमान जी कहने लग जाते हैं भैया ये जो जीने पर बैठे हैं ये इस पर सब वजन थोड़ा कम कर दें, बिल्कुल नीचे आ जाएं, क्योंकि ये ओवरलोड हो रहा है जीना। आवाज हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान तू लंका गया था, तुझे माता सीता मिली? बोले प्रभु मिली, लेकिन वादा करो आप मुझसे डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। बोले मैंने तुझे सीता का पता लगाने भेजा था, तू ऐसा क्या करके आ गया वहां पे जो मुझसे डांटने मारने की बात कर रहा है? हनुमान जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा जरा, जो सुनना चाहते हैं दोनों हाथ सीधे करके दिखाएं, बिल्कुल सीधे हाथ। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी कहने लगते कि प्रभु माता सीता मिली तो मुझे, लेकिन वहां पर एक कांड हो गया। राम जी बोलते क्या कांड हो गया? सुनो जरा क्या कांड बता रहे कि प्रभु लंका गया था मैं राम जी, लंका गया था मैं राम जी, भेद रावण से मेरी हो गई। कौन कौन सुनना चाहता कि उसके आगे हुआ क्या? जो सुनना चाहते हो जरा सीधे करो हाथ कि प्रभु गया, माता सीता मिली भी, लेकिन एक कांड हो गया। बोले क्या? जरा सीधे करो हाथ कि प्रभु लंका गया था मैं राम जी, लंका गया था मैं राम जी, भेद रावण से मेरी हो गई। सीधे करो हाथ। और राम जी से कहने लगे हनुमान जी के प्रभु मुझको राम जी माफ कर देना, राम जी कहते हैं तो फिर चुप गया। बोले प्रभु अभी भी डर लग रहा है मुझे बताने से कि हुआ क्या? बोले सीधे सीधे बता हुआ क्या? हनुमान जी क्या कह रहे हैं जरा सीधे करो हाथ। हनुमान जी कहने लगते हैं प्रभु भूख
भूख लगी थी मुझको जोर की एक फल तोड़ के खाया। अच्छा महाराज जी मुझे खाते हुए भी दिख गए, मुझे लगा आज के हनुमान यही है। पूरी लंका के बीच बैठे हैं, एक बार जरा दोनों हाथ सीधे करके बोलो जय श्री राम, जय राम। दोनों हाथ। और हनुमान जी कहने लगते हैं भूख लगी थी मुझको जोर के एक फल तोड़ के खाया, भूख लगी थी मुझको जोर के एक फल तोड़ के खाया। ये थोड़े थोड़े से बैठ जाएं या तो इधर आ जाए। मैं सच्ची बात बताऊं, बड़ा प्यारा दरबार और बहुत प्यारी व्यवस्था इस दरबार की, लेकिन आपस में थोड़ी सी व्यवस्था की कमी है, उसे पूरा कर लीजिए। ये जो आपसी व्यवस्था है उसे पूरा कर लीजिए। किसी को किसी की व्यवस्था की फिक्र हो या ना हो, हमारे हनुमान जी फल खाने लग गए भाई। सीता माता का पता अभी थोड़ी देर बाद लग जाएगा, हनुमान जी डटे पड़े हैं धगा धग है। उठाओ जरा दोनों हाथ सर को और हनुमान जी कहेंगे प्रभु आओ जरा। भूख लगी थी मुझको जोर के एक फल तोड़ के न मानी थी उसने मेरी एक भी, उसकी जिद ने उसकी जान। बोले प्रभु मुझे तो खाली भूख लग रही थी, मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मुझे आम दिखाई दिया, मैंने तोड़कर खाना शुरू कर दिया। मैंने तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इतने में अक्षय कुमार आ जाता है, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगता है रहने दे। मुझसे कह रहा है रहने दे और मैं उससे कह रहा हूं खाने दे। मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है रहने दे, मैं कह रहा हूं खाने दे। इसी अंजबस में और उसकी जिद ने पता नहीं कब मेरे हाथ से गदा उठा और उसके सिर पर जाकर लग गया। मुझे क्या पता कब ढेर हो गया। मैं तो खाली लंका का पता लगाने गया था, अपनी भूख मिटाने गया था। बोले फिर क्या हुआ, जरा दोनों हाथ सीधे करो। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु न मानी उसने इतने पर ही राम जी फिर पूछते, इतने पर ही राम जी फिर पूछते कि हनुमान सीता मिली? बोले नहीं प्रभु, एक कांड हो गया। राम जी पूछते कि सीता मिली? हनुमान जी कहते नहीं प्रभु अभी नहीं मिली। फिर एक कांड हो गया। बोले अब क्या हो गया? बोले प्रभु वादा करोगे नहीं डांटोगे? बोले नहीं डांटूंगा। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं जरा सुनो, दोनों हाथ सीधे करो कि प्रभु इतने पर ही मेघनाथ मुझे बंदी बनाने इतने पर ही मेघनाथ मुझे बंदी बनाने आया और सारे अस्त्र चलाकर उसने ब्रह्मा अस्त्र चलाया।
फिर रावण के सामने मैंने अपना परिचय कराया, रामदूत हूँ, राम भक्त हूँ, उसको था बतलाया। बोले फिर क्या हुआ? बोले प्रभु इतनी सुनी जो उसने मेरी पूंछ में आग। बोले आप ही बताओ, मेरी इकलौती पूंछ थी जिसमें उसने आग लगा दी। जिस पूंछ को मैं पेड़ों पे डालकर उल्टा लटक जाता था, उसने उसी का ही काम तमाम कर दिया। अब बताओ उसकी लंका न जलती तो क्या होता? अब ये बताओ हनुमान जी ने ठीक किया या गलत? जोर से बोलकर बताओ, ठीक किया या गलत? एक बार दोनों हाथ सीधे करके बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। उठाओ जरा दोनों हाथ। और हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं क्या? इतनी सुनी जो इतनी सुनी किधर लंका जल रही हो या ना जल रही हो, या तालियों से लंका जरूर जल रही है पीछे वालों की है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ जरा जोरदार। पूरा आनंद अगर लिया जाता है, कैसे लिया जाता है इनसे सीखो जरा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब राम जी फिर पूछते हैं हनुमान से कि बेटे अब सीता मिली? बोले हाँ प्रभु मिली। बोले तुझे पहचाना? बोले प्रभु पहचाना। बोले कैसे? अब सुनना जरा। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु राम खड़ाऊ देकर सीता मैया को समझाया। क्या दिया? क्या दिया? राम खड़ाऊ देकर सीता मैया को समझाया। क्या देकर समझाया? जोर से बोलकर बताओ, क्या देकर समझाया? अंगूठी देकर समझाया ना? इधर वाले कह रहे हैं खड़ाऊ देकर के समझाया है? राम खड़ाऊ देकर सीता मैया को समझाया। अभी भी यही बोल रहे हैं। बोले हाँ चप्पल दिए थे है? क्या बात है? क्या दिया था? अंगूठी। राम अंगूठी देकर सीता मैया को समझाया। बोले प्रभु फिर निश्चिंत होकर मैंने प्रभु जी आपका हाल सुनाया। बोले तुझे पहचाना? बोले हाँ प्रभु पहचाना। मेरे लिए कोई संदेशा दिया? बोले हाँ प्रभु दिया। बोले क्या? कि प्रभु सीता मैया सबसे पहले बोली कि सबसे पहले हनुमत उनसे राम राम जी कहियो, हाँ राम जी कहियो, हाँ राम जी कहियो, हो राम जी कहियो। और इतनी कही जो माने मेरी, ये कह कर के मैया बोले वहां भी बताइए, जिसकी वजह से मेरी माता सीता की आंख में आंसू आए हो, उसकी लंका ना जलती तो क्या होता? उसका बेटा ना मरता तो क्या होता? बोले प्रभु लंका जलाना, वाटिका उजाड़ना तो एक बहाना था। मैंने माता सीता को रोते हुए देख लिया था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। जरा दोनों हाथ सीधे करिएगा। भजन अच्छा लगा तो जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी मीठी ताली से किस तरह से। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।
और जितने भी इस समिति से जुड़े हुए मेरे भाई बंधु बैठे हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। अगर बाबा साक्षात चलकर आए सियापति रामचंद्र जी के साथ, कितने भक्तों को खुशी होगी? जरा दोनों हाथ सीधे करके दिखाओ, बोलिए सियापति रामचंद्र। बाबा आए और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, सुनते रहिएगा मेरी बात, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। कहाँ जा रहे हो दीदी? तो मैं सौ लगे कि मेरे बाबा की सोच लियो। बैठो अभी है किसका? जिया जी का। जाओ भाई, जिया जी की बात भी पहले सुननी जरूरी है। आइए सुनिएगा जरा। अब बताओ कि मेरे बाबा आए, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं यही गाने का मन कर रहा है, मेरा पीछे जाने का मन ही नहीं कर रहा। सुनो जरा, आपसे ही पूछ रहा हूं। बाबा दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए सियापति रामचंद्र जी के साथ, 2 मिनट का दर्शन दे और दर्शन देने के बाद कहे कि बेटा अब हम जा रहे हैं, क्या कहोगे? जोर से बोलकर बताओ क्या करोगे? जोर से बोलकर बताओ क्या करोगे? मैं बताता हूं। बाबा आए, अपना 2 मिनट का दीदार दिया, सारे बच्चों से बोले, क्या बोले? कि जितने भी संगत बैठी है ना, मेरा कोई भजन नहीं सुन रहा, सब अपने घर की बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जब ये बात मेरे बाबा के बच्चों ने सुनी, उनके पैर पकड़कर बैठ जाते हैं और बाबा से कहने लग जाते हैं क्या कि बाबा क्या कह रहे हैं सारे बच्चे मेरे बाबा को रोकने के लिए कि प्रभु थोड़ी देर ठहरो ना, थोड़ी देर ठहरो ना। हमें भी समझ भी चलना दो थोड़े से। थोड़ी देर ठहरो ना, थोड़ी देर ठहरो ना, तमन्ना ये और बोल के बताओ, अभी हमने जी भर। जिनका मन भरा हुआ है मेरे बाबा से वो तो मत बोलना, और जिनका मन अभी नहीं भरा है आपको कहना है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या कहेंगे? बोलो जरा। थोड़ी